ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के परीक्षण के लिए होने वाले विभिन्न टेस्ट की दरें कम की गईं। राज्यपाल ने स्कूल शिक्षा मंत्री से कोरोना संकट के कारण बंद कोचिंग संस्थानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और कोरिया जिले में भालुओं के हमले में 4 ग्रामीणों की मौत, 2 अन्य घायल। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के परीक्षण के लिए आरटी-पीसीआर, रैपिड एंटीजन और ट्रू नॉट टेस्ट की दरें कम कर दी गई हैं। राज्य के निजी अस्पतालों और पैथोलॉजी केन्द्रों में नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के तहत आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए यदि सैंपल कलेक्शन पैथोलॉजी सेंटर में किया जाता है तो इसके लिए मरीज से 750 रुपये लिए जाएंगे। इसी तरह ट्रू नॉट टेस्ट के लिए 1500 रुपये, वहीं एंटीजन टेस्ट के लिए 400 रुपये की दर निर्धारित की गई है। घर या निजी अस्पताल में सैंपल लिए जाने पर 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना होगा। राज्य सरकार ने कोविड परीक्षण के लिए जो नई दरें जारी की हैं उनमें सैंपल कलेक्शन, परिवहन और जांच के साथ ही पीपीई किट आदि का शुल्क भी शामिल है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 1229 प्रकरण सामने आए। राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 2,47,000 के करीब पहुंच गया है। वहीं प्रदेश में इस समय 20,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। दुर्ग जिले के थाना रानीतराई के 11 पुलिसकर्मियों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके कारण थाने को सील कर दिया गया है। थाने का संचालन अस्थायी तौर पर टेंट लगाकर थाना परिसर में ही किया जा रहा है। इसी तरह कोंडागांव जिला मुख्यालय स्थित सिटी कोतवाली थाने के 7 जवान भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें 2 एएसआई, 2 आरक्षक और 3 हवलदार शामिल हैं। उधर बिलासपुर में कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए सिम्स में लगातार जांच की संख्या बढ़ाई जा रही है। 5 दिसंबर को आरटी-पीसीआर जांच का आंकड़ा 50,000 को पार कर गया। इसके अलावा एंटीजन टेस्ट की संख्या भी 11,000 के पार हो गई है। इधर राजनांदगांव जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मरीजों को अब ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन के माध्यम से परामर्श सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। कोरोना संकट काल के दौर में शासन की एजेंसी सी-डेक द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर ई संजीवनी ओपीडी सुविधा उपलब्ध कराने में कारगर साबित हो रही है। इस बीच छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार शिव कुमार तिवारी ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। हमारे देश में और दुनिया में कोरोना के हाहाकार मचे हुए हैं। सबो देशवासी मल्ला संगी संगवारी मल्ला हम कहबो कि हर समय मास्क लगाओ। जब भी बाहर एक तो मत जाओ बाहर, पर अगर बाहर जाने की जरूरत ही आप अगर पड़ा थे तो सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करो और हर समय साबुन में अपन हाथ। इस बीच कोरोना की संभावित वैक्सीन के टीकाकरण के लिए छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। दुर्ग जिले के कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने बताया कि कोविड टीकाकरण के लिए प्राथमिकता सूची तैयार कर ली गई है। साथ ही वैक्सीन को सुरक्षित ढंग से रखने के लिए भी आवश्यक ढांचा जिले में उपलब्ध है। जो राज्य सरकार से गाइडलाइन प्राप्त हुई है उसके अनुरूप जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स है उनका डेटा हम लोगों ने कलेक्ट किया है और जो गवर्नमेंट सेक्टर में हेल्थ केयर गिवर्स है और प्राइवेट सेक्टर में उन सभी लोगों का डेटा लिया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मितानिनों को भी इस सूची में सम्मिलित किया गया है और उस डेटा के बेसिस पे लगभग 11,700 ऐसे लोग हैं जिनको हम लोगों ने चिन्हांकित किया है। अगर वैक्सीन उतनी संख्या में आती है तो उन लोगों को लगाएंगे और उसमें भी ये प्राथमिकता तय की गई है कि जो प्रत्यक्ष रूप से मरीजों के कॉन्टैक्ट में आते हैं उन लोगों को सर्वप्रथम वैक्सीन लगे।
लगेगा। वैक्सीन का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो कोल्ड चेन आवश्यक है उसकी पूरी व्यवस्था पूर्व से ही उपलब्ध है। एक समय में हम लोग पूरे जिले में लगभग 2 लाख स्टोर कर सकते हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके से आज राजभवन में छत्तीसगढ़ एजुकेशनल कोचिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर अपनी समस्याएं बताईं। राज्यपाल ने उनकी समस्याओं को जायज बताते हुए कहा कि इस समय कोरोना के कारण सभी के लिए संकट का समय है। उन्होंने इस संबंध में तत्काल स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम से दूरभाष पर चर्चा की और कहा कि कोचिंग सेंटर के बंद होने से वहां पढ़ाने वाले शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं, साथ ही विद्यार्थियों को भी परेशानी हो रही है। राज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देशों और कोरोना संक्रमण से बचने के मापदंड का पालन करते हुए कोचिंग एसोसिएशन की समस्याओं का समाधान करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत और ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों पर ग्रामीणों की प्रगति और कल्याण का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है। उन्होंने सभी प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए ग्रामीणों सहित गांव को स्वावलंबी बनाने के लिए अपने दायित्वों का बेहतर ढंग से निर्वहन करने पर जोर दिया। श्री बघेल ने कहा कि कोरोना संकट काल से निपटने के लिए शासन के साथ साथ पंचायत राज प्रतिनिधियों ने गांव गांव में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों पर गांव के संपूर्ण विकास की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। वे अपने अधिकारों और दायित्वों का ग्रामीणों के हित में अधिक से अधिक उपयोग करें। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री और छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी तथा प्रदेश के सह प्रभारी नितिन नवीन आज से 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। श्रीमती पुरंदेश्वरी विमानतल से सीधे भाजपा कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री सौदान सिंह, संगठन महामंत्री पवन साय और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के साथ चर्चा की। इसके बाद वे भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों और भाजपा जिलाध्यक्षों की संयुक्त बैठक में शामिल हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष के अलावा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय सहित सभी पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इसके बाद राष्ट्रीय महामंत्री ने भाजपा कोर ग्रुप की बैठक भी ली। इससे पहले प्रदेश प्रभारी तथा सह प्रभारी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने विमानतल पर स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने 51 शंख का एक साथ शंखनाद किया। विमानतल से भाजपा कार्यालय तक कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल रैली भी निकाली। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। आज भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों से शहीद जवानों, दिव्यांग सैनिकों और उनके परिजनों की सहायता के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस फंड में योगदान देने का आह्वान किया है। एक ट्वीट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारे जवान देश के रक्षक हैं और उन्होंने नागरिकों की रक्षा के लिए बलिदान किए हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन सशस्त्र बलों और उनके परिवार के प्रति सम्मान व्यक्त करने का विशेष अवसर है। उन्होंने कहा कि देश को उनकी बहादुरी और निस्वार्थ बलिदान पर गर्व है। इधर छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके को सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारियों ने स्टिकर और बैज लगाया। सुश्री उइके ने सैनिकों के कल्याण के लिए सहयोग राशि भी प्रदान की। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों से सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में उदारतापूर्वक दान करने की अपील की है। गौरतलब है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस वर्ष 1949 से हर साल 7 दिसंबर को सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों के सम्मान में मनाया जाता है। नए कृषि कानून के विरोध में विभिन्न किसान संगठनों ने कल 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। बंद को कांग्रेस ने समर्थन देने की घोषणा की है। इसके अलावा राज्य के प्रमुख व्यापारिक संगठन चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी भारत बंद को अपना समर्थन देने का फैसला किया है। हालांकि बंद के दौरान फल, सब्जी, दूध, पेट्रोल पंप और दवाइयों की दुकानें खुली रहेंगी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का किसी भी आंदोलन में भाग लेने का उद्देश्य केवल सरकार के प्रस्तावों का विरोध करना है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की कार्रवाई से लगता है कि वे अपने अस्तित्व को बचाने में लगे हैं। कांग्रेस द्वारा नए कृषि कानूनों का विरोध किए जाने पर श्री प्रसाद ने कहा कि वर्ष 2019 के अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने कृषि कानूनों में संशोधनों को शामिल किया था।
महासमुंद जिले में बागबाहरा ब्लॉक के बसूला डबरी धान खरीदी केंद्र में बारदाने की कमी और अव्यवस्था का आरोप लगाते हुए किसानों ने प्रदर्शन किया और सोसाइटी में ताला लगा दिया। नोडल अधिकारी के आने और आश्वासन दिए जाने के बाद ताला खोला गया। इस बीच नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने आरोप लगाया है कि किसानों के नाम पर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार किसानों से छल कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों का रकबा गिरदावरी के माध्यम से कम किया गया है। प्रशासन की तरफ से घर पर बैठकर ही गिरदावरी किया जा रहा है। श्री कौशिक ने कहा कि कोंडागांव जिले में किसान द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए। उधर राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय ने भी राज्य सरकार पर किसानों के साथ षड्यंत्र करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव जिले में गिरदावरी कार्य में हेरफेर किया गया है। कोरिया जिले में सोनहत विकासखंड के ग्राम अंगवाही के जंगल में भालुओं के हमले में 4 ग्रामीणों की मौत हो गई। वहीं 2 अन्य ग्रामीण घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक कल कुछ ग्रामीण हर्रा बीनने के लिए जंगल की ओर गए हुए थे। इस दौरान भालुओं ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया। इस हमले में 2 महिला सहित 4 ग्रामीणों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में एक दंपत्ति भी शामिल है। ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम भालुओं को पकड़ने में लगी हुई है। रात भर रेस्क्यू अभियान चलता रहा, लेकिन भालुओं का पता नहीं चला। इधर महासमुंद जिले के सिरपुर क्षेत्र में हाथियों के विचरण से किसान परेशान हैं। ग्राम परसाडीह के खलिहान में एक दंतैल हाथी देखा गया है, जिसे खदेड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आसपास के गांव में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोंडागांव जिला में सुरक्षा बलों की टीम ने 10 किलो वजनी टिफिन बम बरामद किया है। मिली जानकारी के मुताबिक आज सुबह थाना विश्रामपुरी से जिला पुलिस बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की संयुक्त टीम तलाशी अभियान पर निकली थी। इस दौरान चन्नाभर्री के आगे दुधावा रोड में पुलिया पर आईईडी बम बरामद किया गया, जिसे मौके पर ही बम निरोधक दस्ते की टीम ने निष्क्रिय कर दिया। कबीरधाम जिले के थाना सिंघन की पुलिस टीम ने आज माओवाद प्रभावित ग्राम पंचायत के जेंदा के ग्रामीणों के बीच जाकर वनांचल क्षेत्र को अपराध मुक्त बनाने की बैठक ली। थाना प्रभारी ने ग्रामवासियों को बताया कि यदि आसपास कोई अपराध हो रहा हो तो बेझिझक इसकी जानकारी पुलिस थाने में दें, ताकि अपराधियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा जा सके। उन्होंने कहा कि किसी भी परिवार, समाज, ग्राम और जिले को अपराध मुक्त बनाने का उत्तरदायित्व सभी का है। प्रदेश के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को एक दूसरे से सीखने और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार एक दूसरे से जुड़े रहकर शैक्षणिक विकास के उद्देश्य से प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी का गठन किया गया है। इसके लिए पढ़ई तुहर द्वार की वेबसाइट cgschool.in में एनआईसी के सहयोग से वेब पेज बनाया गया है। इसमें राज्य में कार्यरत प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी को आगामी 1 सप्ताह के भीतर अपना पंजीयन कराना होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोरोना संकट काल के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बिलासपुर जिले की 438 मितानिनों का सम्मान किया। इस अवसर पर उन्होंने जिले में मितानिन भवन निर्माण की घोषणा भी की। बिलासपुर के सिम्स ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में श्री सिंहदेव ने कहा कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में काम कर रही मितानिनें स्वास्थ्य विभाग की बुनियाद हैं। स्वास्थ्य विभाग की आधारभूत जिम्मेदारियों का निर्वहन मितानिनों द्वारा किया जा रहा है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र जून जुलाई में प्रवेश की अंतिम तिथि आगामी 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। राजधानी रायपुर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कल से विशेष अभियान शुरू हो गया है। गरियाबंद जिले में पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को जुआ, शराब, सट्टा समेत सामाजिक अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए गांव के कोटवारों की सहायता लेने के निर्देश दिए हैं। कोरिया जिले में सोनहत विकासखंड के कटगोड़ी घाट में आज मोटरसाइकिल और पिकअप वाहन के बीच हुई आमने सामने की टक्कर में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 अन्य व्यक्ति घायल हो गए हैं। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ रोड में कलकसा चौक के पास कार और ट्रक के बीच हुई टक्कर में 11 लोग घायल हो गए हैं। कोरबा में निजी स्कूलों की मनमानी के विरोध में कोरबा पेरेंट्स एसोसिएशन ने आज घंटाघर चौक पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज छत्तीसगढ़ ग्राम रोजगार सहायक संघ के बैनर तले जिले के रोजगार सहायकों ने नियमितीकरण सहित अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। जांजगीर के बीज प्रक्रिया केंद्र से बोनस की राशि 1 साल बाद भी नहीं मिलने से नाराज किसानों ने कल 8 दिसंबर को धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है।
जांजगीर चांपा जिले की ग्राम पंचायत दूरपा के सचिव को कर्तव्यों में लापरवाही बरतने के कारण निलंबित कर दिया गया है। बीजापुर जिले में नैमेड़ थाना क्षेत्र के रानापारा में आज करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। ये युवक इलेक्ट्रिक टावर में चढ़ा हुआ था, जहां 132 केवी तार के संपर्क में आने से उसकी मौत हो गई। और राजनांदगांव की अंबागढ़ चौकी पुलिस ने नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म के फरार आरोपी को ग्वालियर से गिरफ्तार किया है। वहीं कोंडागांव जिले की मर्दापाल पुलिस ने भी नाबालिग से दुष्कर्म के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के परीक्षण के लिए होने वाले विभिन्न टेस्ट की दरें कम की गईं। राज्यपाल ने स्कूल शिक्षा मंत्री से कोरोना संकट के कारण बंद कोचिंग संस्थानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और कोरिया जिले में भालुओं के हमले में 4 ग्रामीणों की मौत, 2 अन्य घायल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।